नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडिक्ट्स। पिछले वीडियो में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग को समझा था और इस वीडियो में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को देखने वाले हैं, जिसे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे ही इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। यहां सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है, फिर जानेंगे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कि स्किनर ने किया था चूहे के ऊपर। इसके बाद हम रीइंफोर्समेंट को समझेंगे और शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में भी जानेंगे। चलिए देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहां पर ऑपरेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में इफेक्ट प्रोड्यूस करे, जो हमारा नेचुरल बिहेवियर है, जो कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में करते हैं। इसे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर या फिर स्वतः स्फूर्त व्यवहार भी कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार व्यवहार के परिणाम यानी कि कोई भी काम करने का जो रिजल्ट होता है, जो कॉन्सिक्वेंस होता है, वो उस क्रिया को दोबारा किए जाने की संभावना को प्रभावित करता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन। ये जो बात है, इसे थोड़ी देर में आप बेहतर समझ पाओगे जब एक्सपेरिमेंट को देखोगे आप। यहां ऑपरेंट कंडीशनिंग में प्रतिक्रिया और उसके परिणाम के बीच संबंध बनाया जाता है, यानी कि यहां एसोसिएशन किसके बीच बनाया जा रहा है, एक रेस्पॉन्स और उसके रिजल्ट यानी कि कॉन्सिक्वेंस के बीच। आपको याद होगा जबकि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग को पढ़ा था, वहां पर एसोसिएशन बनाया जा रहा था किसके बीच, दो स्टिमुलसेस के बीच। लेकिन यहां एसोसिएशन बनाया जा रहा है किसके बीच, रेस्पॉन्स और उसके रिजल्ट यानी कि कॉन्सिक्वेंस के साथ। चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने एक चूहे के ऊपर। देखो यहां पर क्या है, एक बॉक्स है जिसमें कि चूहे को रखा गया है। ये चूहा हंग्री है, भूखा है। इस बॉक्स में एक होल है जिसके कि उस पार दूसरी तरफ कुछ फूड रखा हुआ है, कोई खाना रखा हुआ है जिसे कि चूहा खा सकता है। लेकिन चूहा तो है कहां, बॉक्स के अंदर बंद है। चूहा को दिख भी नहीं रहा है कि उस तरफ खाना है। जब चूहा परेशान होकर इस बॉक्स में इधर उधर भागता है, इस बॉक्स में इधर उधर वो क्या करेगा, अपने पंजे मारेगा, वो इधर उधर स्ट्राइक करेगा। इस बॉक्स में हर जगह वो स्ट्राइक करेगा, वो बाहर निकलना चाहेगा। और इसी बॉक्स में एक लीवर भी है, यानी कि एक ऐसा हिस्सा है जिस पर कि जब गलती से उस चूहे का पैर पड़ जाता है तो बाहर से फूड आ जाता है इसके बॉक्स के अंदर और चूहा फूड को खा लेता है। फिर चूहा इधर उधर भागता है और फिर गलती से उसका पैर पड़ जाता है किस पर, उस लीवर के ऊपर, जो कि प्रेस होने पर इस बॉक्स के अंदर क्या आ जाता है, फूड आ जाता है। तो यहां पर स्किनर ने देखा कि सबसे पहली बार जब चूहा का पैर गलती से इस लीवर के ऊपर गया था और दूसरी बार जब चूहा दोबारा इस लीवर पर अपना पैर डालता है, तो हर एक नेक्स्ट टाइम ये जो एक्टिविटी है इसको करने में चूहा कम समय लेता है। यानी कि चूहा अब आसपास इधर उधर ज्यादा पैर मारने के बजाय जल्दी से क्या करता है, उस लीवर पर पैर मार देता है, जिससे कि उसके पास क्या आ जाता है, फूड आ जाता है। तो यहां आप क्या देख रहे हो कि चूहे का जो रिस्पॉन्स है अपने वातावरण के प्रति, वो जिस जगह पर है उसमें वो इधर उधर एक्टिविटी कर रहा है, वो इधर उधर पैर मार रहा है और उसको कहीं पर भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई प्लेजेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई सुखद रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन जब उसका पैर पड़ता है लीवर के ऊपर, तब जो रिजल्ट मिलता है यानी कि जो फूड आता है, वो कैसा रिजल्ट है, वो पॉजिटिव रिजल्ट है। तो यहां आप क्या देख रहे हो, जो बिहेवियर यानी कि लीवर पर प्रेस करना चूहे के लिए पॉजिटिव है, उस बिहेवियर को चूहा क्या करने लग जाता है, धीरे धीरे सीखने लग जाता है। इस तरह के कंडीशनिंग को आरएस टाइप कंडीशनिंग कहते हैं, क्योंकि यहां पर पहले प्रतिक्रिया होती है। चूहा पहले इधर उधर पैर मार रहा है, उसको पता नहीं है कि फूड कहां से आएगा या क्या होगा, उसे कुछ भी पता नहीं है। वो बस रेस्पॉन्स दे रहा है, वो बस इधर उधर क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। और फिर उद्दीपक को यानी कि स्टिमुलस को उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। यहां पर स्टिमुलस क्या है, फूड है। तो पहले क्या हो रहा है, यहां पर रेस्पॉन्स हो रहा है, वो इधर उधर अपना पैर मार रहा है। और जब वो रिस्पॉन्स करेक्ट होगा, करेक्ट रिस्पॉन्स कौन सा है यहां, करेक्ट बिहेवियर कौन सा है यहां, जबकि उस चूहे का पैर पड़ जाता है किसके ऊपर, लीवर के ऊपर, और तब उसके सामने क्या आता है, फूड लाया जाता है, यानी कि उसके सामने स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है। इसलिए इस कंडीशनिंग को क्या कहा जाता है, आरएस टाइप कंडीशनिंग, यानी कि पहले यहां पर रिस्पॉन्स होता है और फिर स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि परिणाम यानी कि भोजन का आना या फिर भोजन का न आना, अगर वो इधर उधर पैर मारता है तो भोजन नहीं आता है, और जब सही जगह पर लीवर पर पैर मारता है तो इस परिणाम में क्या होता है, भोजन आता है।
तो हमने देखा कि परिणाम क्या कर रहा है, व्यवहार को बढ़ाता है या घटाता है। कौन सा व्यवहार, पंजे को लीवर पर मारना या इधर उधर मारना। जब वो लीवर पर मारेगा अपना पंजा तो उसके पास फूड आएगा, और जब वो इधर उधर पंजा मारेगा तो फूड नहीं आएगा। और हर एक नेक्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, चूहा इधर उधर पैर ज्यादा मारने के बजाय सीधा लीवर पर पैर मार देता है। तो क्या हो रहा है, यहां पर जो कंसीक्वेंस है, जो परिणाम है, वो किस चीज को बढ़ा रहा है, उसके व्यवहार को। कौन सा खास व्यवहार, कौन सा पार्टिकुलर बिहेवियर, इस लीवर पर पंजा मारना। तो किसी भी बिहेवियर को बढ़ाने वाला जो परिणाम होता है, यानी कि कोई ऐसा स्टिमुलस जिसकी वजह से कोई बिहेवियर बढ़ जाए, ऐसे स्टिमुलस को क्या कहते हैं, पुनर्बलक कहते हैं, यानी कि रीइंफोर्सर कहते हैं। और किसी व्यवहार को किसी स्टिमुलस के थ्रू बढ़ा देना क्या कहलाता है, रीइंफोर्समेंट कहलाता है। अब समझते हैं हम रीइंफोर्समेंट के बारे में। यह क्या है, किसी भी व्यवहार को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया, यानी कि द एक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग एनी बिहेवियर इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि कोई भी ऐसी चीज जो किसी खास व्यवहार को सुदृढ़ करती है, स्ट्रेंथन करती है एवं उसके दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाती है, रीइंफोर्सर कहलाती है। और यहां पर रीइंफोर्सर क्या है, फूड है। फूड का आना एक स्टिमुलस की तरह काम करता है। और फूड कब आता है, जबकि चूहा एक खास टाइप का व्यवहार करता है। कौन सा व्यवहार, उस लीवर पर पैर मारना। तो इस लीवर पर पैर मारने के व्यवहार को कौन सा चीज सुदृढ़ कर रहा है, फूड। फूड एक ऐसा स्टिमुलस है जो कि चूहे के इस बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो फूड यहां पर क्या है, रीइंफोर्सर है। और ये एक्ट क्या कहलाता है, रीइंफोर्समेंट कहलाता है। पुनर्बलन के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन, और निगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन। यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है, वो नकारात्मक पुनर्बलन को यानी कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट को ही पनिशमेंट समझ जाते हैं। वो क्या समझ जाते हैं इसको, पनिशमेंट यानी कि दंड देना, और नकारात्मक पुनर्बलन दोनों को एक चीज समझने लग जाते हैं। लेकिन ये दोनों एक चीज बिल्कुल भी नहीं है। देखो, पनिशमेंट जब भी दिया जाएगा तो वो किसी बिहेवियर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटाएगा। लेकिन पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो हमेशा बिहेवियर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रीइंफोर्समेंट कभी भी बिहेवियर को डिक्रीज नहीं करेगा, और पनिशमेंट कभी भी बिहेवियर को इंक्रीज नहीं करेगा। अब समझते हैं हम कि ये पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं। देखो, रीइंफोर्समेंट जो है ये हमेशा क्या करता है, बिहेवियर को इंक्रीज करता है। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है यानी कि जो सकारात्मक पुनर्बलन है, उसमें क्या किया जाता है, स्टिमुलस को बढ़ा दिया जाता है। मान लो कि कोई बच्चा कोई टास्क कंप्लीट करता है, कोई होमवर्क को पूरा करता है, और आपने क्या किया, उसे एक चॉकलेट दिया। यहां पर चॉकलेट क्या कर रहा है, एक स्टिमुलस का काम कर रहा है। और इस स्टिमुलस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, बच्चे में उस बिहेवियर को यानी कि टास्क कंप्लीट किए जाने को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो इस तरह का जो रीइंफोर्समेंट है वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और जो दूसरा है निगेटिव रीइंफोर्समेंट, यह निगेटिव क्यों यूज किया गया है, बिकॉज यहां किसी स्टिमुलस को घटाया जा रहा है या हटाया जा रहा है। यहां पॉजिटिव और निगेटिव किस चीज के लिए यूज हुआ है, स्टिमुलस के लिए यूज हुआ है। तो नकारात्मक पुनर्बलन में क्या किया जाता है, किसी स्टिमुलस को या तो घटाया जाता है या फिर पूरी तरह से हटा लिया जाता है। मान लो कि कोई बच्चा कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बाहर में क्या हो रहा है, बहुत तेज आवाज में कोई सॉन्ग बज रहा है। वो सॉन्ग क्या कर रहा है, उसे डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ने में, और आपने क्या किया, उस सॉन्ग को वहां पर जाकर बंद कर दिया। वो जो तेज आवाज में गीत बज रहा था उसे आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो वो एक ऐसा स्टिमुलस था, वो साउंड एक ऐसा स्टिमुलस था जो कि बच्चे में प्रॉब्लम काउज कर रहा था, बच्चे को ठीक तरीके से पढ़ने नहीं दे रहा था। आपने क्या किया, उस स्टिमुलस को हटा दिया जिससे कि बच्चा बेहतर पढ़ पाएगा। तो ऐसा जो रीइंफोर्समेंट होता है ये क्या कहलाता है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन ध्यान रखना, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों ही रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, बिहेवियर इंक्रीज ही होगा। यहां पर पनिशमेंट की तरह कभी भी बिहेवियर डिक्रीज नहीं करेगा, हमेशा यहां क्या होगा, बिहेवियर इंक्रीज ही करेगा। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी कि बच्चों को कब रीइंफोर्समेंट दिया जाए, कैसे रीइंफोर्समेंट दिया जाए जिससे कि वो चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाए। इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं।
एक तो हम इसे इंटरवल के बेसिस पर देख सकते हैं और दूसरा रेशियो के बेसिस पर देख सकते हैं। इंटरवल का मतलब हुआ कि बच्चों को कितनी कितनी देर पर रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, यहां पर ड्यूरेशन की बात होती है। और जो रेशियो है यहां पर यह देखा जाता है कि कितना टास्क कंप्लीट हो जाने पर बच्चों को रीइंफोर्समेंट दिया जाए, यहां पर मात्रा की बात होती है, वो क्या है, रेशियो। और यहां हम पहले जिसे देखने वाले हैं वो क्या है, इंटरवल। यहां बात होती है ड्यूरेशन की। ये दो तरीके का हो सकता है, एक है फिक्स्ड और दूसरा है वेरिएबल। फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि आपने निश्चित कर लिया कि आप हर 5 मिनट पर क्या करोगे, बच्चे को एक चॉकलेट दोगे, आप रीइंफोर्स करोगे। यह है फिक्स्ड इंटरवल वाला रीइंफोर्समेंट। लेकिन यह सबसे खराब टाइप का रीइंफोर्समेंट माना जाता है। क्यों? बिकॉज शुरुआत में तो बच्चे रीइंफोर्समेंट से खुश होंगे और उस काम को बेहतर करेंगे, लेकिन बाद में वो सिर्फ उस रीइंफोर्समेंट के लिए ही उस काम को करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, उनका यह बिहेवियर डिक्रीज होने लग जाएगा और वो इस बिहेवियर को भूल जाएंगे। यहां पर क्योंकि बच्चे को पता चल जाता है कि इतनी इतनी देर पर तो रीइंफोर्समेंट मिलना ही है, तो ये सबसे क्या होता है, खराब टाइप का रीइंफोर्समेंट माना गया है। इससे जो बिहेवियर बनता है उसका एक्सटिंक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है। दूसरा जो है वो है वेरिएबल इंटरवल वाला रीइंफोर्समेंट। यहां पर क्या होता है कि ये तय नहीं होता है कि कितनी कितनी देर के बाद बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलेगा, उसे पता नहीं होता है। आप रैंडमली किसी भी टाइम पर क्या कर सकते हो, बच्चे को रीइंफोर्समेंट दे सकते हो। फिर जो रेशियो वाला रीइंफोर्समेंट है, यानी कि जो देखा जाता है कि कितना टास्क कंप्लीट होने पर रीइंफोर्समेंट दिया जाए, ये भी दो तरह का है, एक है फिक्स्ड और दूसरा है वेरिएबल। फिक्स्ड में क्या होता है कि आपने तय कर दिया कि तुम 5 पन्ना पढ़ोगे तो तुम्हें चॉकलेट दी जाएगी, तो ये फिक्स्ड है। और फिक्स्ड वाला कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहां बच्चे को पहले पता चल चुका होता है कि मैं इतना करूंगा तो रीइंफोर्समेंट मिलेगा। बट जो वेरिएबल रेशियो वाला रीइंफोर्समेंट है, इसे सबसे अच्छा रीइंफोर्समेंट माना गया है और इससे जो बिहेवियर सीखा जाता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है, उसका एक्सटिंक्शन जल्दी नहीं होता है, वो विलुप्त जल्दी नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि जो लोग जुआ खेलते हैं, उन्हें यह पता नहीं होता है कि कब वो कितना पैसा जीत जाएंगे। तो इस तरीके का जो बिहेवियर होता है, जिन्हें की लत लग जाती है जुआ खेलने की, वो लत कभी छूटती नहीं है उनकी। तो इस तरीके का वेरिएबल रेशियो वाला जो रीइंफोर्समेंट है, जिसमें कि बच्चे को यह पता नहीं होता है या किसी को यह पता नहीं होता है कि कब कितना ज्यादा रीइंफोर्समेंट मिलेगा, थोड़ा मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, यह पता नहीं होता है, यह सबसे अच्छे टाइप का रीइंफोर्समेंट माना गया है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे बेहतर रीइंफोर्समेंट आप किसे मानते हो, जो कि होगा वेरिएबल रेशियो वाला, और सबसे खराब यानी कि जिसका कि असर सबसे कम होता है, वो रीइंफोर्समेंट कौन सा होता है, फिक्स्ड इंटरवल वाला रीइंफोर्समेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थी कुछ बातें ऑपरेंट कंडीशनिंग की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। आप फेसबुक और टेलीग्राम पर भी एडुडिक्ट्स के साथ जुड़ सकते हो, जिसके की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।